आज हम पहुंचे हैं दक्ष इंटरप्राइज इंटरलॉकिंग की फैक्ट्री में। यहाँ पे सीमेंट के इंटरलॉकिंग बनते हैं और यहाँ पे इनके ओनर ने अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए सोलर सेटअप लगाया हुआ है, जिसकी पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कौन से इन्वर्टर लगाया है, कौन सा इन्होंने पैनल का यूज़ किया है और ये सिस्टम किस ब्रांड का लगा हुआ है, पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं इनके सिस्टम की तरफ और बात करते हैं इन्वर्टर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यूटीएल कंपनी के 5-5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर इन्होंने लगाए हैं। 5 किलोवाट का एक बार लगाया था, 5 किलोवाट का बाद में इन्होंने एड ऑन किया है, जिससे कि अभी इनका जो सिस्टम है वो 10 किलोवाट का टोटल हो चुका है। और आप भी ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। अगर आपका अभी बजट कम है तो आप पहले 5 किलोवाट का लगा सकते हैं, बाद में 5 और लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट का होना चाहिए। यहाँ पे इनका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट का है, इसलिए इन्होंने पहले 5 का लगवाया, उसके बाद में 5 का लगवाया है। तो इससे क्या है कि इनके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आया है, ये धीरे धीरे करके इन्होंने अपना अपग्रेड किया हुआ है। साथ ही बात करें इन्वर्टर की तो ये यूटीएल कंपनी के ग्रिटा इन्वर्टर है 5 किलोवाट के, लेकिन इनके इन्वर्टर के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि शायद ही किसी ब्रांड के इन्वर्टर में मिलते हो। जैसे कि ये 30% पीवी ओवरलोडिंग के साथ में आते हैं, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है उससे 30% ज़्यादा पैनल आप इसके ऊपर लगा पाते हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। अगर लो लाइट है तो भी आपको अच्छी बिजली मिलती रहेगी, सुबह या शाम में भी आपको ज़्यादा बिजली मिलती रहेगी। इसके अलावा इनकी इन्वर्टर के जो एमपीपीटी है उसकी इफिशियंसी 99% से भी ज़्यादा रहती है, जिससे कि डीसी साइड का लॉस ना के बराबर होता है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिससे कि डिस्प्ले में सारे के सारा पैरामीटर देखने को मिलता है, पावर जनरेशन देखने को मिलती है, टोटल पावर जनरेशन भी देखने को मिलती है कि आपके सिस्टम ने टोटल कितनी पावर अभी तक बनाई है। अगर आप ये सारी जनरेशन फोन पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये डोंगल का भी सपोर्ट दे रहे हैं। दोनों के अंदर आप देख पा रहे होंगे डोंगल लगे हुए हैं, इनसे ये डायरेक्टली फोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फोन पे भी आप ये सारी जनरेशन देख पाएंगे। इसी के साथ अदर फीचर्स की बात करें तो ये लो स्टार्टअप वोल्टेज के साथ में आते हैं, यानी कि डीसी साइड की वोल्टेज अगर लो भी है तो भी ये बिजली बनाना शुरू हो जाते हैं। एसी इनपुट वाइड वोल्टेज रेंज को सपोर्ट करते हैं, 160 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक। अगर आपके घर में 160 वोल्ट की सप्लाई आती है तो भी ये वर्क करते रहेंगे, 290 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो भी ये वर्क करते रहेंगे। इसी के साथ में सेफ्टी के लिए इन्होंने एसीडीबी डीसीडीबी लगाए हुए हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। दोनों इन्वर्टर के अलग अलग एसीडीबी और डीसीडीबी है। इसी के साथ अर्थिंग भी इन्होंने की है प्रॉपर, और इसके साथ लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेफ्टी का भी ध्यान यहाँ पे इन्होंने रखा है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की और सोलर पैनल की, और दिखाएंगे कि कितना हैवी ड्यूटी इन्होंने स्ट्रक्चर का यूज किया है और कितना अच्छा सिविल वर्क भी इन्होंने किया है। तो ये हम अभी स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से आप ड्रोन शॉट से देख पाएंगे कि पैनल लगे हुए हैं वो 10 किलो वोट के हैं। यहाँ पे 540 वाट के और 18 पैनल इन्होंने लगाए हैं। और नॉन डीसीआर के अंदर मोस्टली यूटीएल जो है वो 540 वोट के ही पैनल का यूज़ करता है। इसका फ़ायदा है कि कम जगह में ये अपना बड़ा प्लांट लगा पा रहे हैं। और देख सकते हैं 18 पैनल से ही इनका अभी 10 किलोवाट के अराउंड सोलर सेटअप हो चुका है। और जो ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं ये हॉट डिप गैल्वनाइज आयरन वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो कि क्वालिटी में बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। और जैसा कि हमें पता है सोलर पैनल के ऊपर हमें 27 साल की वारंटी मिलती है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इतने लंबे समय तक टिक सके। इसी के साथ जो इसका सिविल वर्क किया गया है वो भी बहुत ही हैवी किया गया है। बहुत कम ही जगह है जहाँ पे मुझे इतना अच्छा सिविल वर्क देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो यूटीएल के डीलर हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। आप वीडियो के अंदर भी देख पा रहे हो कितना हैवी इन्होंने स्ट्रक्चर लगाया है। इसी के साथ जो सिविल वर्क है वो कितना अच्छा किया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इनके सोलर पैनल की, तो जैसा कि हमने बताया 540 वोट के तो हैं ही। इसके साथ इनके अंदर काफ़ी फीचर भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के हैं, ये पीछे से भी बिजली बना सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर हाई राइज है और जो ये छत है ये थोड़ी वाइट भी है, इसके कारण इनको बाइफेशियल टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि इफिशियंसी इनकी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ ये हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं तो ऑलरेडी इनकी इफिशियंसी दूसरे पैनल से थोड़ी सी अच्छी ही होती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो सोलर पैनल है उसी के अंदर आपको इतने ज़्यादा फीचर मिलते हैं कि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होने के कारण आपको लो लाइट के अंदर या क्लाउडी वेदर के अंदर भी अच्छी जनरेशन देखने को मिलने वाली है। तो अब मिलते हैं उनसे जिन्होंने ये सेटअप अपने यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर लगाया है और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी हमारे साथ हैं लाखन जी, जिनकी ये फैक्ट्री है और ये यहीं पे इन्होंने ये सेटअप लगाया हुआ है। तो बताएंगे सर आप क्या क्या काम करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर? हमारे पास सर ये इंटरलॉक ब्लॉक और सीमेंट पोल की फैक्ट्री है। हमने डबल सेटअप लगा रखा है दोनों। इंटरलॉक का भी डबल सेटअप है, ब्लॉक का भी डबल सेटअप है और पोल का भी। साथ में अपना सर्विस सेंटर भी है। तो आप इसके अंदर अपनी काफ़ी मशीनरी भी यूज़ कर रहे होंगे? हाँ, काफ़ी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं सभी में, जैसे कि डबल मशीन है,
इंटरलॉक की भी डबल है, ब्लॉक की भी डबल है, पोल की भी डबल है। बिल्कुल। हाँ। तो आपका पहले ये सिस्टम लगवाने से पहले कितना बिजली का बिल आता था सर? इस ये लगाने से पहले हमारे को कम से कम 17-18 हज़ार रुपए का बिजली बिल आता था, मंथली आता था। अभी ये 5-6 हज़ार के बीच में आ रहा है, कभी 5-6 आ रहा है, 5 आ रहा तो कभी 6.5 आ रहा है, 5 और 7 के बीच में रह रहा है। फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब। हाँ, बढ़िया कर तो रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 10 किलोवाट के सिस्टम से इनका लगभग 10,000 रुपए करीब बिजली का बिल कम हो चुका है। और जो ये सिस्टम लगा है इसकी लागत ये जितना ये इनका बिल कम हुआ है उस हिसाब से लगभग 3 से 3.5 साल में जो इसकी लागत है वो पूरी हो जाएगी इनकी। उसके बाद में ये फ्री बिजली का यूज़ करने वाले हैं। तो सर आपका जैसे अभी आप बता रहे हो 5-6 हज़ार रुपये आ रहा है, तो आपका कोई प्लान है इन फ्यूचर और अपना बड़ा प्लांट लगवाने का? बिल्कुल सर, हमारे पास अभी 10 किलोवाट का ही कनेक्शन है, बढ़ा नहीं सकते। अगर हमारे पास ये कैपेसिटी होती तो हम सौर ऊर्जा को और बढ़ाते, क्योंकि अपने पास 10 किलोवाट का ही कनेक्शन है, इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं। ये काफ़ी है सर। तो आप देख सकते हैं जो इनकी ये दिक्कत है कि जो सैंक्शन लोड होता है अपना मीटर का वो इनका 10 किलोवाट ही है और ये इसलिए अभी इसको बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर इनके इन फ्यूचर ये अपने सैंक्शन लोड को बढ़ाते हैं तो अपने सिस्टम को भी बढ़ा पाएंगे और अपने बिजली के बिल को और भी कम कर पाएंगे। तो धन्यवाद सर। तो यहाँ पे आपने देख लिया है यूटीएल ब्रांड का 10 किलोवाट का प्लांट, जिसे लगवाने पे कस्टमर को अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। अगर आप भी ये यूटीएल का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पर, फैक्ट्री में कहीं पे भी लगवाना चाहते हैं जिससे कि आपका भी बिजली का बिल कम हो जाए, तो डायरेक्टली यूटीएल के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने घर की छत पर या कहीं पे भी सोलर सेटअप लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।